ओके चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्लास में लाइव हो चुके हैं क्या हम? हाँ लाइव हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अच्छा देखो, कल मैं आपको क्या करा रहा था? कल मैं आपको जनरल आइडिया, ये आज हम आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज तो सिखा चुके हैं। अब हम ये सीखेंगे कैसे जनरल आइडिया से, जनरल एक्सपेंशन से पता कर जाते हैं हम कि हमारा जो सम ऑफ सीरीज होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कल। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है साइन एक्स। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना? इसको अगर कोई समीशन फॉर्म में लिखना चाहता तो ये समीशन, इसका ये समीशन फॉर्म है। समीशन एन की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी -1 की होल पावर n x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। बताइए मुझे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी? बहुत आसान है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब ये एक्सपेंशन है ना, दिस इज द एक्सपेंशन। और अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे साइन हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, पहले मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ सारी की सारी, उसके बाद क्या होगा मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सपेंशन लिख रहा हूँ सारी की सारी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। और ये एक्सपेंशंस आपको एक तरीके से यही यूज में आएंगी आपको क्वेश्चन को डिटेक्ट करने में, क्वेश्चन आपका कहना क्या चाहता है कि क्वेश्चन जो आपकी जो सीरीज का जो सम होगा वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, अब याद रखना साइन एक्स की जो एक्सपेंशन होती है ना, उसमें क्या है, अल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है। लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स की एक्सपेंशन कोई अलग नहीं होती है, उसमें अल्टरनेटिव साइंस क्या होते हैं, ये चेंज होना बंद हो जाते हैं। मतलब सबके सब प्लस एक्स की ओपन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, है ना? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ समीशन फॉर्म में तो -1 की पावर n है वो गायब हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to infinity। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ये कि n की वैल्यू हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी, -1 की पावर n x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। बताइए कहाँ पर एरर आ रहा है? एरर कहाँ पर आ रहा है? क्लास चालू करने में? अरे भाई कहाँ ऐप शो हो रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज होना बंद हो जाएंगे, यही कॉस हाइपरबोलिक एक्स की एक्सपेंशन होती है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको समीशन फॉर्म में लिखना आसान है ना? n इज इक्वल टू 0 to infinity x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल।
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 10x की एक्सपेंशन पे। तो ये क्या आ जाएगी, x माइनस x³ बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 नंबर 7 tan हाइपरबोलिक x प्लस x³ बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस, फिर नेक्स्ट log 1 प्लस x, इसकी एक्सपेंशन होती है x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। नंबर 9 log 1 माइनस x क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर 10 log 1 प्लस x प्लस log 1 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² बाई 2। अब करते क्या, हम इन दोनों को ऐड करके, देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा क्या बताइए, होगा ये कि जो अल्टरनेटिव साइन है वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट, सॉरी जो सेम साइन वाले हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। जो सेम साइन वाले हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो चले जाएंगे। x² बाई 2 सेफ रह जाएगा, x की पावर 4/4 सेफ रह जाएगा, ठीक है। x की पावर 6/6 सेफ रह जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट था, ये जो अभी करवाया ना ये वाला 10th नंबर, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस पर स्टार लगा लेना यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार। नंबर 11 अगर log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस x बाई 2 कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बताओ, x प्लस x³ बाई 3 प्लस x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 7/7 प्लस एंड सो ऑन। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये 11th नंबर पे है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वन प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल x क्यूब, ठीक है ना। दिस इज 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? तो ये जो एक्सपेंशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, यही काम आएंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत सारे, ठीक है ना। आज ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, सुबह सुबह का टाइम है, कहीं किसी को ज़्यादा जल्दी जाना नहीं है, किसी को जल्दी कहीं से, है ना। तो और फिर आज का ऑफ भी है, तो प्रॉपर अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। अब देखो 1, सपोज करो 1/1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब हो गया 1 माइनस एक्स की होल पावर -1। अब आपको n की जगह -1 रख दो
और x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये क्या आ जाएगा एज इट इज, n की जगह -1 है तो 1 माइनस एक्स प्लस, अब n की जगह क्या रखा आपने -1, इसमें जगह क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और x की जगह क्या आ जाएगा -x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये x²/2। तो ओवरऑल देखो एंड सो ऑन, अगर आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन देखोगे, मैं इसका चलो डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख देता हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि n की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -x, x की जगह -x रख के आप इसे चेक कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x²/2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, ये आएगा। ठीक है ना। कॉलेज प्रोस्पेक्टिव से ग्रुप थ्योरी 1 के लिए आप नहीं बहुत है रिया, कॉलेज प्रोस्पेक्टिव से तो यूँ समझ लो जितना मैंने पढ़ाया है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, क्योंकि कॉलेज में तो इतना पढ़ाते ही नहीं है। अगर आप कॉलेज प्रोस्पेक्टिव से देखोगे ना तो जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको ग्रुप थ्योरी में, इतना कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो इसलिए तो कॉलेज का सोच के अगर आप लोग मतलब टेंशन ले रहे हो तो बेझिझक रहो। पॉसिबल ही नहीं है कि 6 महीने में इतना पढ़ा दिया जाए कॉलेज में। लिटरली बता रहा हूँ, 6 महीने अगर आप सोच रहे हो ना 6 महीने भी टीचर क्लास ले प्रॉपर अच्छे से, तो भी पॉसिबल नहीं है। जितना ग्रुप थ्योरी पार्ट हमने पढ़ा है उतने को भी कवर कर जाए कॉलेज में, पॉसिबल है। और इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ मैं। स्टेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ISI और CMI जैसे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, IIT की बात कर रहा हूँ, ठीक है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। IIT NIT इनसे ऊपर के कॉलेजों को निकाल दो, बाकी जितने भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितने भी कॉलेजेस ऐसे होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बस में उनके बस की नहीं है कि वो उतना कराते हैं 6 महीने में। तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक रहो। चलो अच्छा मुझे बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? अरे मैंने गलत लिख दिया ये, मैंने एक्सपेंशन गलत लिख दिया। ये एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस एक्स, क्यों? एक तो n की जगह -1 और x की जगह -x, ठीक है, प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? नंबर 14 है 1/1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 इज इक्वल टू वॉट? 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए गाइस, यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है? और मान लीजिए अगर आपको आ जाता है ये 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स व्हाट? 1 प्लस एक्स की होल पावर -2। ठीक, कितना हो जाएगा बताइए? 1 -2x प्लस 3x²। यहाँ तक क्लैरिटी है? एंड सो ऑन। ये प्रॉपर देखो, इसी से लिखा है मैंने एक्सपेंशन, ये जो 12th वाला है ना, इसी से। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स इनवर्स, 1 प्लस एक्स इनवर्स, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस के 2 है ना, 1 माइनस एक्स की पावर -2, मतलब 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, फिर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चारों के चारों बहुत कॉमन है, ये कहीं भी इस्तेमाल में आ सकते हैं, ये चारों के चारों बहुत कॉमन है, ये बहुत इंस्टेंटली यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये चारों के चारों लिखवाए हैं। 10x के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल क्यों नहीं आया?
आपको अगर याद हो मैक्लॉरेन सीरीज करवाई थी मैंने, कुंदन बताइए, मैक्लॉरेन सीरीज करवाई थी मैंने, वहां पे 10x का एक्सपेंशन बताया था मैंने कैसे कर रहा है, कैसे किया है। 10x का एक्सपेंशन मैक्लॉरेन सीरीज से आप करेंगे तो वहां आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 10x का एक्सपेंशन एक बार मैक्लॉरेन सीरीज से करके देखो, आपको खुद ब खुद उसकी एक्सपेंशन आपको समझ में आ जाएगी कि ये एक्सपेंशन क्यों होती है, क्योंकि मैक्लॉरेन से निकाली हुई एक्सपेंशन है ये, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लैरिटी है सभी को, बताइए। अब आते हैं जरा क्वेश्चंस पे। अब देखो ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक किसका है, आईआईटी जैम का। आईआईटी जैम से तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जो अच्छे और असली क्वेश्चंस आते हैं ना, टफ वाले, वो आते हैं एनबीएचएम से। स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। देखो यहाँ पे जो असली और मतलब कह सकता हूँ कि जो सच में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं एनबीएचएम से, ठीक है। एनबीएचएम हो गया, बाकी सीएसआईआर नेट हुआ, आईआईटी जैम हुआ, वहां तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सीएसआईआर नेट हो गया, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली में। तो अच्छे क्वेश्चंस तो एनबीएचएम में आते हैं इस टॉपिक से। तो एक काम करते हैं, पहले आपको कराते हैं एनबीएचएम के क्वेश्चंस, वहां से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। चलो फिर एनबीएचएम 2006 का क्वेश्चन। सर अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइनाइट होंगे? कोई ज़रूरी तो नहीं है, मैट्रिक्स में खेल बदल जाता है विशाल जी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है विशाल। कई ग्रुप तो है, कई एलिमेंट ऐसे होते हैं, एक एलिमेंट का ऑर्डर 3 है, एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, और जब मैं उनको आपस में कंपोजिशन मतलब उन एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करूंगा या फिर उनमें ऑपरेट करूंगा एक दूसरे के ऊपर, तो मैं देखूंगा कि उसका जो ऑर्डर होगा वो इनफिनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो विशाल कोई ज़रूरी नहीं है ग्रुप थ्योरी में। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, समीशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, बताइए इज। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्व करें जरा इसको, समीशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, देखो ये कितना, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम अब कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस समीशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस समीशन एन की वैल्यू गई 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। भाई कितने बच्चों को समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बताइए बताइए। बताइए ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अब देखो n अपॉन, अब ऊपर नीचे n कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी 1 अपॉन
n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो नीचे से क्या किया, इसको n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, प्लस समेशन 1 अपॉन n फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर n। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? यहाँ तक क्लैरिटी है? अब फिर अब है ना, आपको कुछ याद दिलाते हैं। ये एक्सपेंशन याद है? किसकी एक्सपेंशन है बताओ ये। अब जरा इस एक्सपेंशन को देखो ध्यान से। सपोज करो इस एक्सपेंशन को लिखता भी तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये किसकी एक्सपेंशन है बताओ? अगर इसको थोड़ा ऊपर जाके देखोगे तो ये आपको एक्सपेंशन किसकी दिख रही है, ये वाली एक्सपेंशन है। ये वाली एक्सपेंशन है कि 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये जो प्लस 1 है ना, ये मिसिंग है वहां से। सोचो ये प्लस 1 मिसिंग है, ये प्लस 1 मिसिंग है। अगर सोचो इस प्लस 1 को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ तो ये एक्सपेंशन किसकी बन जाएगी, e माइनस 1 की। प्लीज एक मिनट रुकिए, ये सिस्टम हैंग हो रहा है। यस हाँ, तो देखो, तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e माइनस 1। तो दिस इज व्हाट, दिस इज e माइनस 1। इसी तरीके से जरा इसको देखो, ये क्या बन रहा है बताओ। यहाँ n की वैल्यू क्या रखोगे, अब देखो यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कंप्लीट e बन रहा है। अब बारी आती इसकी, सर ये क्या बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। एक बात याद रखना है ना, इंडियंस बेस्ट होते हैं किसमें, एडजस्टमेंट में, एडजस्ट करने में। तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है कैसे, ऐसे कि सपोज करो इसको मैं कैसे लिख दूं, समीशन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस, इसी को यहीं सॉल्व करता हूँ ना। सपोज करो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। बताओ अब देखो ये e से ये e कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ सिर्फ -1 रह जाएगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व में करूँगा तो ये क्या बनेगा बताओ, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी और 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। तो अब इसको जरा, और -1 तो ये चल ही रहा है यहाँ पे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है बताओ, n की वैल्यू गई 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस के 1। अगर अब इसको एक्सपेंड करोगे ना अच्छे से, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1। देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन -1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी। तो देखो माइनस का फैक्टोरियल तो कभी काउंट होता नहीं, इसे तो इग्नोर करो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, तो ओवरऑल ये ई बन रहा है, प्लस ये भी ई बन रहा है, माइनस ये 1 बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ ई माइनस के 1। दिस इज द आंसर। बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है, क्या आप सभी को फुल क्लैरिटी है इसमें, बताइए।
बताइए, यहाँ तक फुल क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी यहाँ तक? देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। अगर इसको थोड़ा देखोगे ना ध्यान से तो आपको पता लगेगा हर स्टेप को क्या अलग अलग तोड़ा है, और हर स्टेप को तब तक ब्रेक करता चला गया हूं मैं जब तक कि मुझे उसका कुछ जाना पहचाना एक्सपेंशन ना दिख जाए उसमें। बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NBHM 2007, ठीक है ना? NBHM 2007 हाँ, ये जनरल सीरीज है विशाल। द सम ऑफ द सीरीज समीशन n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल इज। कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताइए? तो हम देखेंगे समीशन, इसको ये क्या है, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल है ना, n की वैल्यू कोई 1 से लेकर इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा समीशन n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप वही कर रहे हैं, n में एक बार -1 करो, एक बार +1 करो। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन n माइनस फैक्टोरियल। वन अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस समीशन 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है, 0 से n की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है, e। अभी अभी सॉल्व किया हमने, इसकी वैल्यू e आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, e। तो आंसर इज 2e एंड दिस इज द आंसर। भाई कितने बच्चों को क्लैरिटी है बताओ मुझे? क्या ये क्वेश्चन टफ था? नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स विशाल, ये समझ लो मैथमेटिक्स के इस देश में होने वाले सबसे रफ एंड टफ एग्जाम्स में से एक है वो। ठीक है, मैथमेटिक्स के सबसे रफ होने वाले सबसे रफ एंड टफ एग्जाम्स में से एक है वो। चलिए बताइए, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है कोई? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अनुज देखो, मैं क्लास का पीडीएफ पहले अवेलेबल करा भी देता था ग्रुप में, लेकिन अभी मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा एक वो है मंत्र कि अगर आपको सच में चीज़ें सीखनी है ना तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कभी कभी चीज़ें लिखते लिखते मिटा देता हूँ बीच में, तो मैं इसलिए आप लोगों से बोलूँगा आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ खुद के। कि कई बार क्या होता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी आई तो आप क्या साइड में लिख लेते हो क्या, अच्छा आप क्या साइड में कोई नोटिफिकेशन या मार्क डाल देते हो कि यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, क्लास में समझ में आने में दिक्कत हुई लेकिन इस तरीके से मैं समझ, मतलब होता है ना, हम अपनी तरफ से कुछ रिमाइंडर्स डाल देते हैं। तो वो चीज़ मेरे नोट्स में अवेलेबल कैसे होगी, क्योंकि मेरे नोट्स तो मैं लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में आने वाले रिमाइंडर मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में चल के वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने नोट्स खुद बनाओ, अगर सच में IIT JEM एक बार में फोड़ना है अच्छी रैंक के साथ तो करेंगे सिराजुल, जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। अच्छा मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है?
बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनवीएचएम 2008। तो एनवीएचएम 2008 पर चलते हैं। तो देखो, द सम ऑफ द सीरीज सम ऑफ द सीरीज कैसे है, 1 प्लस 3/2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इज। सो इसको सॉल्व करें जरा, कैसा आएगा इसका सॉल्यूशन, कैसा आएगा? तो देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो जरा ध्यान से देखो, ये बन क्या रहा है? ये बन रहा है समीशन, नहीं पहले इसका लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं जरा, है ना। तो ये लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब इसको इसमें लिखेंगे समीशन फॉर्म में, 3 की पावर n अपॉन एक मिनट क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू गई 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब आते हैं जरा सॉल्यूशन ऑफ g। अब देखो, अब ये कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर क्या बन रही है? ऊपर एक g भी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। समीशन n की वैल्यू गई 0 से लेके इन्फिनिटी, 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस की 1 अपॉन एक मिनट रुकिए, 3 माइनस के 1। n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक इसको दिक्कत परेशानी? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं अभी। समीशन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू गई 0 से लेकर इन्फिनिटी, बताइए। ये बेसिकली देखो क्या रहा है, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। समीशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस समीशन n की वैल्यू गई 0 से लेके इन्फिनिटी,
1/n + 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब जरा ध्यान से देखो, ये किस चीज़ की एक्सपेंशन बन रही है, ये किस चीज़ की एक्सपेंशन बन रही है और ये किस चीज़ की एक्सपेंशन बन रही है? ये बन रही है 1/2 e³ 3 - 1 की एक्सपेंशन, माइनस ये बन रही है e⁻1 - 1 की एक्सपेंशन। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 EQ - E, एंड दिस इज द आंसर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस ओके, यहाँ तक क्लैरिटी है ना सभी को? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? बताइए सर। डायरेक्ट समीशन बता दीजिए, कौन सा डायरेक्ट समीशन? ये गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है। आप देखो यहाँ पे ये गिवन है, n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी। अब सोचो अगर कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ तो n की वैल्यू 0, देखो ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ये आपने जब सीरीज बनाई तो आपने देखा कि इससे जब आपने एडजस्टमेंट किया तो n की वैल्यू 0 रखनी पड़ रही है आपको यहाँ पे। दिस ये 1 क्या है? दिस इज 1 इज व्हाट? 1 इज 3⁻0। अगर आप इसको एक्सपेंशन करोगे ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, सॉरी n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा, फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 2 आएगा। ये सिर्फ इस समीशन फॉर्म को लिखने का तरीका था। फिर जब समीशन फॉर्म को मैंने लिखा तो मैंने देखा कि इसको लिखना है तो मुझे n की वैल्यू कहाँ से लेनी पड़ेगी? 0 से। बस इतना सा था, और कुछ और कोई बात नहीं थी। किसी को दिक्कत परेशानी है यहाँ पे? बताइए बताइए। नेगेटिव वाला फैक्टर क्या? अरे विशाल 1/, अरे 1 - 3 थोड़ी आएगा। अरे 1 - 3 कब आता है पता है? 1 - R कब आता है? जब R आपका 1 से छोटा होता है। 3 तो 1 से बड़ा है तो इसलिए 3 - 1 आएगा। तो मैंने 1/1 - 3 लिखा कहाँ है विशाल? मैंने लिखा कहाँ है 1/1 - 3? बताओ। मैंने तो 3 - 1 लिखा है यहाँ पे। अरे भाई एक बात बताओ, ये एक्सपेंशन है। अरे मैं समझ गया कहाँ टक गए आप लोगों को। आप बताओ अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे a प्लस AR⁻1 प्लस AR⁻2 एंड सो ऑन। गलत तो नहीं लिख दिया कहीं मैंने? तो फर्स्ट टर्म क्या है? a। इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? AR⁻n-1/R-1। याद है ये? हमने बचपन में पढ़ा था ये कि अगर इसका सम लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, फर्स्ट टर्म अपॉन ज्योमेट्रिक मीन की पावर n-1 अपॉन ज्योमेट्रिक मीन। ये r, अभी r-1 क्यों लिखा? क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता तो उसको ऐसे लिख देते हैं। बताइए विशाल, अभी समझ में आया कैसे कैसे लिखा है मैंने ये 3 - 1 यहाँ पे? अरे भाई ये तो गड़बड़ है कुछ यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव वाला फैक्टर क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है।
नेगेटिव वाला फैक्टर इसलिए एग्जिस्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तो अगर आपको होता ही नहीं है इन द सेंस ये होता ही नहीं है। आप सोचोगे अगर कोई बच्चा कैसे मैं तो इसे इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, भाई क्यों लिख दोगे? मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको क्या करना है, इसको सीधा इग्नोर करना है। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको सीधा इग्नोर करना है। एक तो होती है इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी कम से कम एक इमेजिनरी चीज़ तो है। एक होता है कि -1 का फैक्टोरियल, -2 का फैक्टोरियल, -3 का फैक्टोरियल, जो कि कुछ होता ही नहीं है। ये है बात, ठीक है ना? कुंदन अभी तो बताया ना, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है ना? बताइए। हाँ, सेकंड में इसमें e की पावर -1, देखो n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा? कोई बच्चा अगर कोई सोचे कि सर इसको n की वैल्यू जरा इसको एक्सपेंशन कर लिखता हूँ, तो इसकी एक्सपेंशन क्या आ जाएगी बताओ? ये आ जाएगी 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ओवरऑल आपको नहीं लगता ये e की पावर क्या है? ये e की पावर 1 - 1, क्योंकि आप गौर से देखो इस एक्सपेंशन को और ऊपर की तरफ जो मैंने लिखे हैं ना एक्सपेंशन, उनसे मैच करो। दिस इज व्हाट, दिस इज e की पावर 1 - 1, ठीक है? ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? देखो सारा खेल यहाँ पे एक्सपेंशन का है। मैंने ऊपर ये एक्सपेंशन लिखाई है ना आपको 10-15, वो इसलिए लिखाई है ताकि वहीं से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो 90% चांस है, 99% चांस है कि आपको आपकी जो डिजायर्ड एक्सपेंशन है वो उन्हीं में से कोई एक होगी, फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। NBHM का ही है। एक बात याद रखना, जब मैं आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मिनट रुकिए, क्या आप है ना एक बार घर पे और पढ़ो इन चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ क्लास में पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ क्लास में पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है? इन चीज़ों को आपका एक बार घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। The sum of the series क्या है यहाँ पे? 1 + 1/3 × 1/4 प्लस 1/5 × 1/4 स्क्वायर प्लस 1/7 × 1/4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? सो नाउ द सॉल्यूशन इज 1 + 1/3 × 1/4, 1/5 × 1/4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते तो n की वैल्यू सपोज करो 0 से लेकर इन्फिनिटी, वन अपॉन 2n + 1 इंटू 1/4 की पावर n। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? इज इक्वल टू समीशन n की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है ना? दिस इज व्हाट 2n + 1 इंटू 1/2 की पावर 2n। यहाँ का क्लैरिटी है सभी को? बताइए कोई बच्चा जैसे ऐसे कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे तो बता दीजिए, अभी भी टाइम है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन 1/2n + 1। अब सोचो अगर इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 की होल पावर कितनी है? 2n। अब इस 2 की पावर 1 का अगर मैं सोचो इस 2 की पावर 1 का इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +1 हो जाएगा, अगर इसको मैं अंदर की तरफ भेज दूं तो।
ऑफकोर्स सी बात है ना, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितने बच्चों को समझ में आया कि यहाँ पे ये कैसे लिखा है मैंने, इससे नीचे 2 था उसको अंदर की तरफ भेज दिया तो ये इसमें पावर में चला गया, ठीक है। अब बताओ, अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है किसी को, बताइए। बताइए, अगर 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 ये समीशन में इसको ऐसे लिख देते हैं, n की वैल्यू गई 0 से लेके इन्फिनिटी और 1/2n+1, ठीक है, 1/2n+1 इंटू, अब देखो 2 को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की होल पावर 2n+1। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी कितने बजे से, 9 बजे से। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी 9 बजे से 10 बजे तक। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताइए। चलो बताओ, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बताओ। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ जाने पहचानी एक्सपेंशन लग रही है, बताओ पहले मुझे बताओ, ये कोई जानी पहचानी एक्सपेंशन लग रही है किसी को, ये पता है क्या है, 2 इंटू लॉग वन प्लस हाफ माइनस लॉग 1 माइनस हाफ अपॉन 2। ये अब देखो, आपको याद है मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था, ऊपर log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, उसे जाके देख लो जरा। अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, इसकी सॉरी एक्सपेंशन लिखवाया था इसका, है ना, अपॉन 2 का। उसको जरा कॉपी में जाके देख लो, ये कुछ ऐसा ही मिलेगा। n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऑड पावर्स आएंगी। तो अगर इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना बना, log 3/2 माइनस log 1/2। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 3, एंड दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा लॉजिकल था। कितने बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी बताइए भाई, कितने बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी बताइए, बताइए कितने बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में। पहले कुंदन जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लो। देखो यही तो दिक्कत है, पता है, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है आपका, आपका दिमाग कहीं और ही उड़ रहा है, तो कैसे सीखोगे आप लोग, बताओ परफेक्शन के साथ। ऐसे थोड़ी होगा आईआईटी में सिलेक्शन। आईआईटी में सिलेक्शन तब होता है जब आप एक चीज पर फोकस रहो बिल्कुल एक टाइम में। क्या 2n-1 होगा, हाँ ये 2n-1, एक मिनट रुको, नहीं 2n+1 होगा। अरे 2n-1 रखूंगा तो n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। आप देखो ना, n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे भी 1, फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ तो 1/3 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। सही तो लिखा है विशाल, एक बार एक्सपेंशन करके देखो, आपको आइडिया होगा आप गलती कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं विशाल, हो जाती है गलती, एक बार देखो अच्छे से, समझ में आएगा आपको कहाँ गलती कर रहे हो आप। 2n-1 नहीं आएगा, 2n+1 ही आएगा, आराम से करके देखो। और रही बात यहाँ की, अच्छा यहाँ पर तो नहीं अटक रहेगा यहाँ पे, अरे यार 1/2 की होल पावर कितना है, 2n है ना, और इसमें मान लो 1/2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मुझे बताना ये कितना बनेगा, 1/2 और पावर ऐड हो जाएंगे 2n+1। तो यही तो हुआ है यहाँ पे, ये 2/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो 1/2 को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 2n+1 हो गया पावर। बताइए देखो समझो, आपको ना यहाँ पे असली खेल तो एक्सपेंशन लिखने का। दूसरी बात ये एनबीएचएम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ आईआईटी जेम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसका लेवल तो बहुत डाउन होगा। ये तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी सोचने समझने की और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, सोचने समझने की कैपेसिटी कहता हूँ, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाए
आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी और तेज हो जाए कि हाँ ठीक है, मतलब कैसे कैसे ये चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं, पहचानना सीख जाओ तुरंत देखकर। थोड़े टफ क्वेश्चन देख लोगे तो इजी क्वेश्चन तो एकदम खड़े खड़े हो जाएंगे। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी? अगली क्लास 9 बजे से रख लें क्या, बताइए? सर इफ 2n होता तो क्या होता? तो फिर उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता। सपोज करो कोई बच्चा, अब किसी ने कहा कि सर ये इस तरीके यहाँ सिर्फ 2n होता, तो भाई यहाँ पे अगर 2n होता तो क्या होता, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, मान लो कहीं ये तो नहीं पूछ रहे सर राजुल अगर ये होता ऐसे, समीशन 1/2n हो जाता यहाँ पे, है ना, और ये हो जाता 1/2 की होल पावर 2n+1, तो मैं इस 2n को इस 2n के पास लेकर आता, तो इस क्या करता, इस 1 से कहता है एक काम करो 1/2 की होल पावर 1 तुम अलग हो जाओ, यानी कि ये हो जाता 1/2 समीशन 1/2n एंड 1/2 की होल पावर 2n, ऐसे करते था फिर मैं, तो फिर मैं यहाँ से डील करता इसको। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट्स, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना एक दो, तो सब आप इन क्वेश्चंस को देखो, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना यहाँ पे, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद से करके देखना, आपको समझ में आएंगे, आपको 100% गारंटीड समझ में आएंगे, इस चीज में मुझे 1% डाउट नहीं है। ठीक है ना? क्लास अभी होगी 9 बजे, क्लास होगी 9 बजे, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इसको फिनिश करवा दिया जाए। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? अनुज आप एक काम कर सकते हो, अभी इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ, आप क्लास को जब इसकी रिकॉर्डिंग क्या है इस पर सेव हो जाती है यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा से प्ले करना और फिर वहां पे पॉज करके आराम से जितना जो कुछ लिखना आप लिखना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करवाऊंगा मैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करवाऊंगा मैं, PYQ में आज ही करवाऊंगा, PYQ आज ही करवाऊंगा। 2022 में लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए थे जो बहुत इजी और स्कोरिंग थे, बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं ना, तो वो मैं आज करवाऊंगा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, और मैं उसकी रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं आपको फिर। ठीक है, फिर शाम को क्लास लगाएं 5 बजे, बताओ बताइए। रजत अभी तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये मत सोचो सीरीज कितने दिन का रह गया, अभी तो रह गया है, ये समझ लो 4-5 दिन का आराम से। ठीक है ना? अभी अपना फुल फोकस लगाइए पढ़ाई पे, पढ़ना है, सीखना है चीज़ों को अच्छे से। ठीक है? नहीं, 5 बजे, शाम 5 बजे क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी शाम 5 बजे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास होगी 5 PM पर, 5 PM पर, फिर उसके अगली क्लास होगी 9 PM पर। आज 2 क्लासेस होंगी इसकी। ठीक है, चलिए ओके बाय गाइस, यू टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। वैसे तो मैं 9 बजे क्लास लेने वाला था, लेकिन आप लोग मना कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है ना? रात शाम को 5 बजे और 9 बजे 2 क्लासेस हैं। ओके बाय, यू टेक केयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिख के जाएं। थैंक यू।